हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज मैं कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूंगी आपसे। जब लोग बहुत टूट जाते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है और उसके साथ उसको सही करने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा लग जाता है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे आके ये सोचने लगते हैं शायद उनमें ही बहुत कमी है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें से निकल पाते हैं, उभर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, पर आप इंसान वही है जो उस चीज़ से निकल आए। तो कुछ उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, फैमिली में किसी और मेंबर के साथ हो, कि लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो टॉक्सिक हैं। तो जैसे कि एक पॉइंट उसमें लिया जाता है, आप उनके लिए सब कुछ कर गुजरते हैं पर वो आपके लिए बदले में कुछ नहीं करते। वो सब चीज़ें ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है ये तो आपका फ़र्ज़ था करना, इसमें आपने करके क्या कर दिया। उनमें ग्रेटिट्यूड नहीं रहता कभी भी, और वो कभी उसे अप्रिशिएट तो छोड़ो, दूर की बात है, वो उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते हैं जो आप उन लोगों के लिए करते हैं। आप उनके लिए कुछ भी करते रहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। और फिर नेक्स्ट जो टॉक्सिक लोग होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उनका ये रहेगा कि वो आपके साथ ना कॉन्टीन्यूसली मैनिपुलेशन करते रहेंगे। ये मैटर ही नहीं करता कि आप उनके रिलेशनशिप में हैं, आप उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, आप कितना उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर वो फिर भी वो मैनिपुलेशन खेलते रहेंगे। वो अब नॉन स्टॉप उनके लिए, आपके लिए उनके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट रहेगा, जब आप कोशिश करेंगे चीज़ों को समझ के कि अपना लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में लें, आप अपने आप को थोड़ा हटने की कोशिश करेंगे, तो उनको लगेगा कि आप उनके हाथों से बच के निकल रहे हैं। वो आपको निकलने भी नहीं देंगे, वो आपको होल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन्हीं चीज़ों में, उसी पैटर्न में घूमते रहें, आप अपने लिए कुछ कर ही ना पाएँ। मतलब वो आपको निकलने भी नहीं देंगे और आपका वहाँ पे जीना भी मुश्किल कर देंगे। फोर्थ पॉइंट में, जब आप अपने लिए कुछ करना चाहेंगे करियर में, या फिर अपने किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, या अपने अंदर कोई क्रिएटिव चीज़ ढूंढ के आप उसमें ध्यान देना चाहेंगे, वो आपको नहीं करने देंगे कभी भी। वो आपको कहीं स्टैंड ही नहीं होने देंगे, वो आपको फंसा के रखेंगे उन चीज़ों में। फिफ्थ में टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपका जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा उसमें वो होता है, वो आपको कभी इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं देंगे। वो आपको अपने गेम्स में फंसा के रखेंगे। वैसे वो हमेशा आपको, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, पर जब रियल में आपको ज़रूरत होगी वो कभी आपके साथ नहीं होंगे या आपका साथ नहीं देंगे। वो एक कॉन्टिन्यूसली गेम उनके दिमाग में चलता रहता है। ये टॉक्सिक लोगों की एक निशानी होती है। तो कर्मा हमेशा कहता है, जब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में सही नहीं होता आपके लिए, तो वो कॉन्टिन्यूसली आपको हर्ट करता रहता है। तो जब तक आप इतने स्ट्रांग नहीं बन जाते कि आप उस रिलेशनशिप को, सिचुएशन को लेट गो करना सीख जाएं, तब तक वो पैटर्न आपके साथ कंटिन्यू रहता है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस तरह का है, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये आप ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप उसी में फंसते रहेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस टेस्ट में पास नहीं हो जाते, उस रिलेशनशिप से निकल नहीं जाते। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको पूरी तरह सक कर जाते हैं, आपको ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग्स आने के भी सिम्टम्स होते हैं आपकी लाइफ में। जब हम कहते हैं कि हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये बोलना कि हमारा फैमिली मेम्बर हमसे दूर हो गया, या उसकी किसी की डेथ हो गई, या कुछ भी है, तो हमेशा याद करिए, रखिएगा कि आपकी लाइफ में हर कोई इंसान एक रोल प्ले कर रहा है। अगर उसका रोल वहाँ ख़त्म हो गया तो उसको वहाँ से जाना ही होगा। और कई बार कुछ ऐसे भी रोल होते हैं कि जब वो आपकी लाइफ से जाते हैं तो ही आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी के जाना बहुत अच्छी बात है, पर हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक हस्बैंड बहुत ही बुरा है, अपने वाइफ के साथ बहुत ही गंदा कर रहा है। अगर वो उस दुनिया से चले गया तो वो उसके साथ रोने की बजाय वो अपने आप को स्टैंड करके आगे निकल सकती है, आगे बढ़ सकती है। वो उसकी ब्लेसिंग्स में काउंट होगा कि उसने उस चीज़ से, उसे भगवान ने निकाला है, यूनिवर्स ने निकाला है और उसे आगे का पाथ दिखाया है। तो जब भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना होता है तो वो इंसान आपकी लाइफ से निकल जाता है। आपकी चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, क्योंकि उनमें उतनी तमीज़, उतनी समझ होती ही नहीं है कि वो आपको, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट कर सके या आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करें। तो चाहे ये फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी मेंबर हो, किसी के साथ भी वो आपकी लाइफ से चले जाता है या आपसे डिस्कनेक्ट कर जाएगा वो इंसान। तो उस चीज़ पे रोने की जगह
बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस में लीजिए और आगे निकल जाइए। और जब आपकी लाइफ में एक बार ऐसा फेस आता है जब आप बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो फाइनेंस में हो, करियर में हो, फैमिली रिलेशनशिप में हो, किसी भी उसमें हो, जब एक आपको लगता है ना एक क्राइसिस टाइम आ गया, बहुत बुरा टाइम आ गया, तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग होती है कि आपको उसमें से आप कैसे निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं। आप अपनी पहचान समझते हैं, अपनी वर्थ समझते हैं और अपने अंदर की चीज़ें समझना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मैं इसको ग्रूम कर सकता हूँ, मैं इसको और इन्हेंस कर सकता हूँ। तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहता है। प्लस आपको आपकी लाइफ में बहुत कोइंसिडेंस होना शुरू हो जाते हैं, एंजल्स नंबर दिखने लग जाते हैं, आप यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है उस टाइम पे। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काउंट होता है। तो हर बुरे रिलेशनशिप से आप ये मत समझिए कि वो आपके लिए बुरा ही है, उसमें से लेसन्स लेके आपको सीखना होता है। ये आप लाइफ टेस्ट है। हमेशा बोला जाता है ना कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पहले एग्ज़ाम होता है, बाद में आप उस लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन स्कूल में आप प्रिपरेशन के बाद टेस्ट देते हैं। उसी तरह आपके लिए क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया है, तो आप उसके लिए कैसे निकलते हैं, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये आपके ऊपर है। और हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है इसमें लाइफ में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम सब यहाँ पे टूरिस्ट है। सिर्फ जो यूनिवर्स है वो एक हमारा ट्रेवल एजेंट है जिसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है हमारा रूट, हमारी बुकिंग्स, हमारी डेस्टिनेशन। तो प्लीज़ ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर और उन्हें एंजॉय कीजिए। आप अपना बेस्ट लाइफ प्ले करते रहिए कृष्णा के हिसाब से कि आप कर्म की इच्छा मत कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, सिर्फ कर्म करिए। कर्म जो आपको सही लगता है, जो आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी का गलत किए बिना जो आप अपना कर्म करते हैं, बिना किसी मोह माया के, आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और हमेशा उस भगवान की खूबसूरती देखिए, उस यूनिवर्स की नेचर की खूबसूरती देखिए। और एक चीज़ और बोली जाती है, हर किसी की एक औकात वर्ड मैं बोल रही हूँ इसमें, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे ये अच्छा लगे नहीं लगे, पर एक जनरल लैंग्वेज में लोग औकात बात बोलते हैं या कहते हैं डिज़र्व करता नहीं करता। हर इंसान हर किसी को डिज़र्व नहीं करता है, ये बहुत बड़ा सच्चाई है इस दुनिया में। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। तो आप अपने अंदर फॉल्ट ढूंढने की जगह देखिए कि वो उस लायक ही नहीं है कि वो आपको समझ सके। क्योंकि किसी के मना कर देने से या किसी के डिसरिस्पेक्ट आपकी तरफ शो करने से ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम आप में है। तो आपको अपने अंदर को खुद समझना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा और उस चीज़ से खुद निकलना पड़ेगा। तो उन लोगों की समझ से बाहर हैं आप लोग। तो प्लीज़ हैव पेशेंस और कंटिन्यू रखिए अपनी जर्नी पॉजिटिविटी के साथ, अपने लोगों का अच्छा करते जाइए और आप आगे बढ़ते जाइए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, बहुत प्यारी सी चीज़, जब आप चाँद को देखते हैं तो उसकी ब्यूटी देखिए कि भगवान ने कितनी सुंदर चीज़ बनाई है ठंडक देने वाली। जब सूरज को देखते हैं तो उसकी पावर देखिए। और जब आप मिरर देखते हैं तो लास्ट में अपने लिए देखिए कि आप गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, आप सबसे प्यारी क्रिएशन है उस वाहिगुरु की, उस खुदा की। तो हैव पेशेंस, ट्रस्ट और कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।